आज हम लोग बात करेंगे वर्नियर कैलिपर की। जैसा कि आप देख ही रहे होंगे, यह वर्नियर कैलिपर जितने मेरे टेक्नीशियन भाई हैं वो सब इस चीज़ को जान रहे होंगे, वो आईटीआई के हों या डिप्लोमा हो या बीटेक हो। जो भी इस चित्र को देख रहा है तो वो जान रहा होगा कि ये जो है वर्नियर कैलिपर है। काफ़ी समय से जो हमारे ओल्ड समय से जो चल रहे हैं, हम लोग के साधारणतः नाप लेने के लिए सबसे ज़्यादा यूज होने वाला टूल जो है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो है स्केल। एक साधारण स्केल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उससे जो है 0.5 mm तक की ही माप ली जा सकती है। 0.5 mm से नीचे की जो माप है उसको हम लोग अंदाजे में ही बताते हैं, है ना। तो अच्छे कंपटीशन के इस ज़माने में, इस दौर में, एक्यूरेसी के इस दौर में, जब आसमान में हवाई जहाज उड़ रहा है तो वैसे समय में 0.5 mm की एक्यूरेसी कोई मायने नहीं रहती है। तो उस अभी के समय में हम लोग माइक्रोन में काम कर रहे हैं। माइक्रोन में जब हम काम करेंगे तो हमें स्केल से जो है हमारा काम नहीं चलेगा। उसके लिए हमको जो है एक्यूरेसी टूल यूज करने होंगे। उस एक्यूरेसी टूल के लिए हम जो इंडस्ट्रियल में हम लोग इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में यूज कर रहे हैं, उन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का नाम हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उनमें सबसे मेन जो सबसे ज़्यादा यूजेबल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो है वर्नियर कैलिपर। जैसे कि हम पॉइंट वाइज इसको समझेंगे। पॉइंट में वर्नियर कैलिपर नंबर 1, वर्नियर कैलिपर प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में प्रथम नाम आता है वर्नियर कैलिपर का। वर्नियर कैलिपर जैसा कि आपके सामने चित्र बना हुआ है, यह है वर्नियर कैलिपर। इसके बाद आता है 2 नंबर पर वर्नियर हाइट गेज। नंबर 3 पे आता है वर्नियर डेप्थ गेज। नंबर 4 पे आता है माइक्रोमीटर। नंबर 5 वर्नियर प्रोटेक्टर, वर्नियर बीवल प्रोटेक्टर। नंबर 6 पे आता है डायल टेस्ट इंडिकेटर। नंबर 7 पे है साइन बार। इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे 1 by 1। आज हम लोग डिस्कस करेंगे वर्नियर कैलिपर के बारे में। वर्नियर कैलिपर क्या है? वर्नियर कैलिपर, अब हम यहाँ पे आते हैं वर्नियर कैलिपर में। वर्नियर कैलिपर क्या है? वर्नियर कैलिपर एक प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम इंडस्ट्रियल में यूज करते हैं। ये लगभग सभी के काम यूज में आने वाली टूल है, चाहे वो मैकेनिकल का हो, चाहे सिविल का हो, और या हमारे इंडस्ट्रियल में, आईटीआई में या डिप्लोमा में सभी लोग इसका यूज करते हैं। तो इसके बारे में हम जानकारी करते हैं। सबसे पहले जानते हैं ये किस मेटल का बना होता है। आप लोग को बता दें कि इसका मेटल सबसे ज़्यादा यूज में आता है वैनेडियम स्टील और क्रोमियम स्टील। वैनेडियम स्टील का क्यों बना होता है? क्योंकि वैनेडियम स्टील के ऊपर जो तापमान है उसका असर नहीं होता है और वो अपने जिस स्थिति में उसको बनाया जाता है उसी स्थिति में हमेशा रह जाता है। तो आप बोलेंगे तो उसके लिए तो हमारा ढलुआ लोहा या कास्ट आयरन भी है जो अपना साइज परिवर्तित नहीं करता है, लेकिन वो जो है काफ़ी भारी होता है और जो वैनेडियम स्टील है वो काफ़ी हल्का होता है देखा जाए तो, और काफ़ी कॉस्टली भी है और इसमें जो फिनिशिंग दी जाती है वो भी बहुत ज़्यादा मिलती है। इसलिए हम वैनेडियम और क्रोमियम स्टील का यूज माइक्रोमीटर और इस तरीके के जो गेज हैं, वर्नियर कैलिपर्स हैं और प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट है, वो हम लोग वैनेडियम और क्रोमियम स्टील के बनाते हैं। तो आप जानते हैं इसके पार्ट्स के नेम। इसके पार्ट्स में मेन है बीम क्या है? बीम ये पूरा भाग बीम है जो फिक्स है, इसको मूव नहीं किया जा सकता है। ये है बीम पे ही जो है हमारा मेन स्केल अंकित रहता है। जिस तरीके से साधारण स्केल रहता है वैसे ही एक साधारण स्केल इसमें भी दिया जाता है। मेन स्केल बोलते हैं इसको, मेन स्केल इसको बोलते हैं। और इसी पे जो है नंबर 2 इस पे आता है फिक्स जॉ।
फिक्स जितने भी जॉ फिक्स हैं वो इस मेन स्केल बीम पे हैं। बीम पे ही आपका मेन स्केल है और बीम पे ही फिक्स जॉ है, ये फिक्स जॉ है, ये फिक्स जॉ है। और इसी के ऊपर जो है बीम के ऊपर ही हमारा मूवेबल यूनिट जो है स्लाइड करता है। तो इसके बाद आता है नंबर 2 आता है मूवेबल यूनिट। स्लाइडिंग यूनिट में जो है एक जॉ ये रहता है और ये एक जॉ ये रहता है ना। मूवेबल जॉ है, ये भी मूवेबल जॉ है और मूवेबल जॉ में ही जो है वर्नियर स्केल को अंकित किया गया है। इस पे ध्यान देने वाली चीज़ें हैं, ये जो है फिक्स रहता है, ये एडजस्टेबल है। अभी आप समझिए कि इससे माप लेते कैसे हैं। ये हमारा इंटरनल मेजरिंग जॉ, इंटरनली माप कैसे लेना है आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। अभी आपको इसकी माप लेना है तो आप कैसे लेंगे। तो इसके लिए तो ये बाहर वाला तो जा नहीं लगेगा क्योंकि ये इसका अंदर की इसका माउथ जो है अंदर को बना हुआ है। तो इससे हम क्या करेंगे, इसको घुमाएंगे और इसका अंदरूनी हिस्सा यहाँ पे डाल देंगे। इसीलिए इसको 90 बनाया गया है। इधर से आप देख ही रहे होंगे, इस तरीके से जो है हम इसके इंटरनली इसको जो है अंदर डालेंगे और इसकी माप ले लेंगे। इसको एडजस्ट करेंगे होल में डाल के यहाँ को। और यहाँ जो आप देख रहे हैं लॉक स्क्रू, यहाँ से हम हल्के से लॉक कर देंगे। पूरी तरीके से टाइट नहीं करेंगे, इसको हल्के से लॉक करेंगे। और लॉक करने के बाद हम जो है ये जो आप देख रहे हैं फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू, ये जो है मेन है। इसको हम इतने एक अनुभव इसमें लेना पड़ेगा आप जब लगातार काम करेंगे। तो इसमें क्या है, एक फाइन एडजस्टमेंट दिया गया है जिससे हम अपने अनुभव से जो है उसको टाइट करेंगे और इतना टाइट करेंगे कि इस ग्रुप में जो है वो बैठ सके। और जब बैठ जाएगा तो हम फाइनली जो है स्लाइडिंग यूनिट को इस स्क्रू से टाइट कर देंगे। उसके बाद इसको निकालेंगे। निकालने के बाद हम यहाँ पे जो मेन स्केल है और वर्नियर स्केल की काउंटिंग करके जो है फाइनली हम कैलकुलेशन कर लेंगे। कैलकुलेशन, अब इस कैलकुलेशन की बात आ गई है और ये हो गया हमारा कंप्लीट वर्नियर कैलिपर। अब इसके बाद बात आती है वर्नियर की काउंटिंग कैसे करनी है, इसको पढ़ेंगे कैसे। तो जैसा कि इसका सिद्धांत है, सिद्धांत में आप यहाँ पे देख रहे हैं अल्पतमांक क्या है, लिस्ट काउंट। इसको इंग्लिश में लिस्ट काउंट कहते हैं। लिस्ट काउंट क्या है, लिस्ट काउंट बराबर होता है मुख्य स्केल के 1 भाग का मान बटे वर्नियर स्केल के 10 खानों की निशान कुल संख्या यानी 10 संख्या या 20 संख्या जो भी है उसके कुल वर्नियर स्केल के कुल खानों की संख्या। टोटल खाने जो हैं वर्नियर में, वर्नियर यानी कि ये जो मूवेबल जा है यहाँ पे जो इसके अंदर जो खाने बने हैं वो हैं वर्नियर स्केल। तो वर्नियर स्केल के निशानों की संख्या। तो क्लियर है। किसी को कमेंट करना है तो कमेंट कर सकता है, पूछ सकता है, मैं उसका जवाब बाद में दूंगा। मुख्य स्केल के 1 भाग का मान, दोबारा से मैं रिप्लाई कर रहा हूँ, मुख्य स्केल के 1 भाग का मान यहाँ मैंने बड़ा करके दिखाया है। मुख्य स्केल कौन सा है हमारा, ये वाला मुख्य स्केल का 1 भाग है यानी 1 mm है। और जो वर्नियर स्केल है, वर्नियर स्केल जो है इसके 10 खानों को लगभग या टोटल खानों की संख्या को काउंट करता है। तो इसके 1 भाग का मान हम जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो है 1 mm पे यहाँ पे ऐड हुआ है। तो 1 mm अगर हम इसको मानेंगे तो ये जो है 1 mm को पार कर रहा है। वर्नियर स्केल का जो संख्या है मार्क है वो इसको 1 mm को पार कर जा रहा है। और जब 1 mm को पार कर जा रहा है तो इनमें से कोई एक खाना इसमें मैच करेगा मेन स्केल में, तो वो होगा हमारा वर्नियर स्केल की काउंटिंग। तो मेन स्केल में ये कहाँ तक जा रहा है, लगभग 1 mm जा रहा है, तो यहाँ हम 1 mm लिख लेंगे। उसके बाद चूँकि हमको मालूम है इसकी लिस्ट काउंट क्या है, इसकी लिस्ट काउंट है 0.02 mm।
तो हम क्या करेंगे, इसके एक खाने का मान कितना है 0.02, 0.02, 0.02 और 0.02, 2 4 जा 8, तो कितना हो गया 0.8, क्योंकि एक खाने का मान है 0.02 mm। तो आप लोग समझ गए होंगे, मैंने इतना बारीकी से समझा दिया है, बड़ा करके भी दिखा दिया है। एक भाग, मेन स्केल के एक भाग को 10 बराबर भागों में डिवाइड करने का काम है वर्नियर स्केल का, इसीलिए इसका नाम है वर्नियर कैलिपर। तो आप लोग इधर मैंने बड़ा करके दिखाया, ये इसकी काउंटिंग का तरीका है। इसमें कभी भी एक चीज़ ध्यान देना है, इसमें एक चीज़ ध्यान देने की है कि कभी भी इसमें वर्नियर स्केल में 1.05 ये काउंटिंग कभी नहीं आएगी, क्योंकि इसकी लिस्ट काउंट 0.02 mm है। हमारी काउंटिंग हमेशा 10 में आएगी। अगर ये एक खाना यहाँ पे मिल रहा होता तो ये हो जाता 10 यानी कि 1, है ना। तो इसके बाद हम आपको आगे की जो जानकारी है इसके बारे में वो बताएंगे। इसका एक मैथमेटिक तरीका जो है निकालने का, एक सवाल निकाल के दिखाएंगे आपको अगले वीडियो में। ये वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है, इसलिए मैं इसी वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ, इस क्लास को यहीं पर समाप्त करता हूँ, और अगले दिन हम जो है वर्नियर हाइट गेज के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।